हेलो प्यारे बच्चों, आज जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं उसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। इसको हिंदी में मिश्रण पर आधारित प्रश्न बोलते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन, इसको हिंदी में मिश्रण पर आधारित प्रश्न बोलते हैं। इससे एसएससी के अंदर 2 क्वेश्चन हर बार आएंगे और बैंकिंग में 1 क्वेश्चन आता है। इसके अंदर मिक्सचर एलिगेशन का अर्थ है क्या, इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो इसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 तक के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सारे क्वेश्चन मिश्र टाइम एंड डिस्टेंस का भी इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन भी इस पे आ जाएगा, काउ हैन वाले क्वेश्चन रेशो भी इसी से मिला के बनते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं को मिला के एक चैप्टर बना दिया मिक्सचर एंड एलिगेशन का। ठीक है, तो मिक्सचर एलिगेशन के अंदर जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, पहले तो जितने बेसिक क्वेश्चन ये करेंगे, उसके बाद जो सीजीएल के अंदर, एमटीएस के अंदर और सीएचएसएल के अंदर जो पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी आपको सोल्व करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले मैंने क्लास 1 ली थी जो यूट्यूब चैनल पे हमारे पे अवेलेबल है, वो आप देख लेना। तो ये अभी क्लास 2 चल रही है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन की, आपको समझ आ जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं अभी आपको। देखो, तो मिक्सचर एलिगेशन का रूल क्या कहता है, पहले इसको बात करते हैं। मिक्सचर एलिगेशन का रूल क्या कहता है पहले समझेंगे। देखो होता क्या है मिक्सचर एलिगेशन, व्हेन इन द गिवन क्वेश्चन 3 एंड मोर देन 3 वैरायटी इज गिवन देन वी यूज रूल ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। जब भी क्वेश्चन में 3 या 3 से अधिक वैरायटी दे रखी हो तो मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाते हैं। यहां तक समझ आ गया बेटा। मिक्सचर एलिगेशन का रूल कब लगेगा, जब 3 या 3 से अधिक वैरायटी दे रखी होंगी तभी मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगेगा। आगे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, व्हेन वी टेक एनी डिफरेंस देन वी ऑलवेज रिटर्न द रेशो इन रिवर्स ऑर्डर। जब भी क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंस लेते हैं तो रेशो को हमेशा उल्टा लिखते हैं। देखो रेशो को उल्टा लिखने का मेथड क्या है, जैसे मैं कहता 2x = 3y है तो x रेशो y कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। x वाली वैल्यू y में लिखेंगे, y वाली वैल्यू क्या लिखेंगे, x में लिखेंगे। समझो आपके पास 2 प्रकार के राइस हैं, एक का मूल्य 40 रुपये और एक का मूल्य 90 रुपये है। ठीक है बेटा, आपके पास 2 प्रकार के राइस है, एक का मूल्य 40 रुपये और एक का मूल्य 90 रुपये है। जब आप इनको मिलाओगे 40 रुपये से तो ऊपर रखेंगे और 90 रुपये से क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। आपके 2 प्रकार के राइस है, एक का मूल्य 40 रुपये, एक का मूल्य 90 रुपये। जब आप इनको मिलाओगे तो क्या रखोगे, 40 रुपये से तो ऊपर रखेंगे और 90 रुपये से क्या रखेंगे, नीचे। अब आप ये बताओ इसको 40 रुपये से नीचे ऊपर क्यों रखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 35 रुपये 36 रुपये रख दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और 90 रुपये से नीचे क्यों रखेंगे, क्योंकि कोई दुकान पे आएगा ही नहीं। ठीक है ना, जो प्राइस क्या रखोगे, 40 रुपये और 90 रुपये के बीच में रखेंगे। मान लो मैंने प्राइस 60 रुपये, ये क्वेश्चन में गिवन होगा, 40 रुपये से ऊपर चाहे 41 हो, 42 हो, 43 हो, 45 हो, कुछ भी हो, 90 से कम 89, 89, 87, 86 कुछ भी हो सकता है। तो 40 में से 60 गया कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 90 में से 60 गया कितना आ गया, 30 आ गया। क्या आ गया, 30 आ गया। उधर 60 में से 40 गया कितना आ गया, 20 आ गया। जब भी हम अंतर लेते हैं तो डिफरेंस हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो 30:20 इसको सोल्व करेंगे तो रेशो कितना आ गया, 3:2 आ गया। क्या आ गया, 3:2 आ गया। जब भी क्वेश्चन के अंदर हम डिफरेंस लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और समझो, 2 प्रकार के राइस है, एक का मूल्य 120 रुपये और एक का मूल्य 180 रुपये है और मिश्रण का मूल्य 165 बनाना है। ये चला जाएगा तो इसमें से चलाएगा कितना आ जाएगा, 45, और ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 165 में से 120 गया कितना आ गया, 45, और 180 में से 165 गया कितना आ गया, 15 आ गया। तो रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:3 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। जब भी डिफरेंस लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। क्लियर है। तो देखो क्वेश्चन में क्या आएगा,
तो पहला रूल क्या बताया, मिक्सर एलिगेशन का रूल क्या लगेगा, जब भी हम दो पर या तीन से अधिक वैरायटी तो उसी के ऊपर मिक्सर एलिगेशन का, दो के ऊपर कभी भी मिक्सर एलिगेशन का रूल नहीं लगेगा। अब एक एग्जांपल समझो, एक का मूल्य 25 रुपये और एक का मूल्य 60 रुपये है। अब 25 रुपये से तो क्या रखेंगे ऊपर, और 60 रुपये से क्या रखेंगे नीचे रखेंगे, कुछ भी रख लो। मैंने मान लो 30 रुपये लिख लिया प्राइस, या 35-40 क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया 30 आ गया, क्या आ गया 30, तो रेशो क्या आ जाएगा, उल्टा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 6:1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6:1। जब भी आप डिफरेंस लेंगे तो रेशो को हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा 6:1 आ जाएगा। क्लियर है, ये x वाली वैल्यू y में लिखेंगे, y वाली वैल्यू x में लिखेंगे। क्लियर है बेटा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, देखो 2 वैरायटी ऑफ राइस वर्थ ₹25 पर केजी एंड 60 रुपीज पर केजी। दो किस्म के चावल है, एक का मूल्य है 25 रुपये और एक का मूल्य है 60 रुपये है, और हमें किस रेशो में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य क्या हो जाए 40 रुपीज पर केजी आए। देखो जो एवरेज प्राइस है ना वो हमेशा क्या लिखेंगे, मिडल में लिखेंगे। दो प्रकार के राइस है, एक का मूल्य है 25 रुपये है और एक का मूल्य कितना है 60 रुपये है प्यारे बच्चों, और मिश्रण का मूल्य कितना बनाना है 40 बनाना है। तो मिक्सर एलिगेशन का रूल लगाएंगे, 25 में से 40 गया, कितना आ गया, ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15, और ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो जब भी डिफरेंस लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा 4:3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी हम डिफरेंस लेंगे तो रेशो हमेशा क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो रेशो क्या आ जाएगा 4:3 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, तो रेशो कितना आ गया 4:3 आ गया। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल था। तो 4:3 किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपको बस याद रखना है, जब भी मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन आएगा जो एवरेज प्राइस है वो क्या लिखेंगे, मिडल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिडल में लिखेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था उसके बाद, ₹41 was divided among 50 boys and girls। 41 रुपए को 50 लड़के तथा लड़कियों में बांटा गया। यदि प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और ईच गर्ल गेट 65 पैसा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है। देखो हमारे पास बच्चों का सिलेक्शन क्या होता है प्यारे बच्चों, मैथ रीजनिंग मैं पढ़ाता हूँ, इंग्लिश वाले मैडम पढ़ाते हैं और जीके वाले सर पढ़ाते हैं। और मेरा पढ़ाने का मेथड क्या है, मैं रोज बच्चों को होमवर्क देता हूँ, रात को 10 बजे से पहले क्वेश्चन आपने आंसर भेजना है। तो 3 प्रकार से मैं पढ़ाता हूँ। पहले मैं पूरे का पूरा चैप्टर खत्म करता हूँ, फिर उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट लेता हूँ। ऑफलाइन टेस्ट लेने के बाद फिर हमारा सिंह एकेडमी का ऐप है, उसके अंदर ऑनलाइन टेस्ट लेता हूँ। उसमें मान लो 60 क्वेश्चन, उसमें 35 मिनट का टाइमर लगा होता है। ना तो किसी का क्वेश्चन मैच करेगा ना ऑप्शन मैच करेगा, इतना हाई सिक्योरिटी करा हुआ है उसके अंदर। और उसके बाद जितने सीजीएल के अंदर एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी साथ सोल्व करवाता हूँ मैं, ताकि आप जब नए क्वेश्चन देखोगे तो डरोगे नहीं। तो 100% सिलेक्शन अगर आप मेहनत करोगे ना, बस मुझे अपना आपका टाइम दे दो, बाकी मैं लेता हूँ गारंटी आपका पेपर क्वालिफाई होगा। अगर आप दिन में 24 में से अगर 16 घंटे पढ़ते हो तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकेगी बेटा। अभी मेहनत है, अगर अभी मेहनत कर लोगे तो आगे जिंदगी सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखो कुल 41 रुपये है, 50 लड़के तथा लड़कियों में बांटना है। प्रत्येक बॉयज को 90 पैसा मिला। प्रत्येक बॉयज को कितने पैसे मिले, 90 पैसे मिले, और प्रत्येक गर्ल्स को कितना मिला, 65 पैसा मिला। अब 41 रुपये है ना, मान लो 8 चॉकलेट है, 4 बच्चों में बांट रही है तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। 10 चॉकलेट है, 20 बच्चों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितनी मिलेगी, 50 पैसे मिलेंगे या हाफ चॉकलेट मिलेगी। कुल 41 रुपये है, 50 बच्चों में बांटेंगे, प्रत्येक का हिस्सा कितना आ जाएगा, 82 पैसा आ जाएगा। 41 को 50 में बांटेंगे ना तो एवरेज प्राइस कितना आ जाएगा, 82 पैसा आ जाएगा। तो 41 को 50 में बांटेंगे, 82 पैसा आ गया।
तो यहाँ पे क्या लिखना था, 82 पैसा लिखना था। यहाँ तक समझ आ गया। 90 में से 82 गया, कितना आ गया, 8 आ गया, और ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बॉयज और गर्ल्स का तो रेशो क्या लिखेंगे, 17:8। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, क्या हो गया, 25 हो गया। इसका मीनिंग बॉयज़ की वैल्यू कितनी आ गई, 17 आ गया, और गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी, 8, और टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स। टोटल बच्चे कितने हैं, 50 डिवाइड बाय 25। तो किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, गर्ल्स की। तो गुना में 8 करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा बेटा, 16 आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, गर्ल्स की संख्या कितनी आ गई, 16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो फटाफट इसको। ठीक है, लग रहा है कैमरा हिल गया थोड़ा सा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, गर्ल्स की वैल्यू निकालनी थी। गर्ल्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा से बताता, शायद कैमरा हिल गया था, फोकस हिल गया था। कुल 41 रुपये है, 50 बच्चों में बांटना है, तो प्रत्येक का एवरेज प्राइस कितना आ गया, 82 पैसा आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। प्रत्येक बॉयज़ को 90 पैसे मिले हैं, और प्रत्येक गर्ल्स को कितने मिले हैं, 65 पैसे मिले हैं, और टोटल कितना है, 82 है। ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशो क्या लिखेंगे, 17:8। टोटल कितना हो गया, 25 हो गया, क्या हो गया, 25। तो 50 बटा में 25 किसकी संख्या पूछ रहे हैं, गर्ल्स की। तो गुना में 8 करेंगे ना, तो 16 हमारा क्या आ जाएगा, गर्ल्स आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेकंड। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, जो एवरेज प्राइस है वो हमेशा क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, मिडल में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मिडल में लिखेंगे। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मार्क कर लेना। द एवरेज वेट ऑफ 120 स्टूडेंट इन ए ग्रुप आर 68 kg while the average weight of boys are 72 kg and girls are 68 kg. Calculate the number of boys. तो आपको नंबर ऑफ बॉयज पूछना है, या कई बार नंबर 2 पे क्या पूछेगा, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ गर्ल्स। आपको परसेंट ऑफ गर्ल्स बताना है, क्या बताना है, परसेंट ऑफ गर्ल बताना है। 120 छात्रों का कुल औसत वजन 68 kg है, लड़कों का वजन 72 किलोग्राम है, और लड़कियों का औसत वजन 62 kg है। तो लड़कों की संख्या बतानी है, क्या बतानी है, लड़कों की संख्या बतानी है। ठीक है, 120 का तो पहले हिसाब किताब बाद में करेंगे इसका। ठीक है, बॉयज का वेट कितना दे रखा है, एवरेज वेट कितना दे रखा है, 72 kg दे रखा है, और लड़कियों का, गर्ल्स का वेट कितना दे रखा है, 68 kg दे रखा है। ठीक है ना, सॉरी, गर्ल्स का वेट कितना दे रखा है, 62 kg दे रखा है, क्या दे रखा है, 62 kg दे रखा है। जो गर्ल्स का वेट कितना दे रखा है, 62 kg दे रखा है। ठीक है, बॉयज का तो 72 दे रखा है। एक बार दोबारा से लिख देते हैं। ठीक है, देखो एवरेज वेट है ना 120 बच्चे, इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, बॉयज का वेट जो हमें दे रखा है वो 72 kg दे रखा है, और गर्ल्स का कितना दे रखा है, 62 kg दे रखा है, और टोटल कितना दे रखा है, एवरेज वेट कितना दे रखा है, 120 बच्चों का कितना दे रखा था, 78 kg दे रखा है। जो एवरेज आएगा वो क्या आएगा, मिडल में आएगा, क्या आएगा, मिडल में। इसका मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा लेंगे, ये चला जाएगा 68 में से 72 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अंतर लिया, 72 में से 68 गया 4, और 68 में से 60 कितना आ गया, 6 आ गया। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो निकालेंगे तो 6:4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 6:4 को काट लेंगे ना, तो 3:2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3:2। इसका मीनिंग बॉयज कितने हो गए, 3, और गर्ल्स कितनी होगी, 2, और टोटल कितना हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया, 5। हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज पूछ रहा है। टोटल वैल्यू कितना दे रखा है, 120 दे रखा है। 120 डिवाइड बाय कितना हो गया, 5, और गुना में क्या पूछ रहा है, बॉयज की वैल्यू कितनी है, 3 है ना, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 3 करेंगे।
तो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे 72। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, थर्ड लगेगी। क्या लगेगी, थर्ड लगेगी। बस कुछ नहीं है, आपको मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना है। यहाँ तक समझ आ गया। तो 72 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नंबर 2 क्या पूछ रहेगा इसके अंदर, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ गर्ल्स। परसेंट ऑफ गर्ल कैसे निकालेंगे, 3 और 2 5 में से गर्ल्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 100 पे निकालोगे 2/5 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 40% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 40% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो फटाफट इसको, ठीक है। पर हमें तो क्वेश्चन में क्या पूछा, नंबर ऑफ बॉयज, तो कितना आ जाएगा 72 के। अगर पूछेगा कैलकुलेट द परसेंट ऑफ बॉयज, तो 5 में से कितने बॉयज है, 3, तो 100 पे निकालेंगे 60% आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A shopkeeper sold 5000 kg rice with some part of 18% profit and other at the 8% profit. If we get total profit is 14%, calculate how much he sold in 18% profit. देखो एक दुकानदार ने 5000 किलोग्राम गेहूं बेचा, यह अलग से कर लेते हैं। कुछ भाग तो 18% पर प्रॉफिट पर बेचा और कुछ भाग क्या बेचा, 8% प्रॉफिट पे बेचा। यही क्वेश्चन में दे रखा है ना। और टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 14% हुआ। तो मिडल में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, मिडल में। ये चला जाएगा, कितना आ जाएगा 4, और 14 में से 8 गया, 6 आ गया। तो 18% और 8% का हम रेशो निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेशो निकाल लेंगे, ठीक है। तो रेशो क्या आ जाएगा, 6:4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3:2, और टोटल कितना हो गया, 5। इसका अर्थ क्या हुआ प्यारे बच्चों, 18% पे कितने किलोग्राम बेचा है, 3 किलोग्राम बेचा है। और 8% पे कितना बेचा है, 2, और टोटल कितना हो गया, 5। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 5000 डिवाइड बाय 5। किसका पूछ रहा है, 18% पे गुना में क्या करेंगे, 3 करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 3000 किलोग्राम हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 3000 ऑप्शन में कौन सा आ रहा है, थर्ड में। तो आपका आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। तो क्या नियम लगाना था, मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना था। क्या लगाना था, मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना था, ठीक है। 18% पे और 8% पे टोटल कितना हो गया, 14 हो गया। तो 18 में से 14 गया, कितना आ गया, 4 आ गया। और ये कितना आ गया, 6। तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। तो किसका रूल लगाना था, मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगाना था। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 2 रेडियो इज रुपीज। इस क्वेश्चन को टिक मार कर लेना, बहुत बार पेपर में सीजीएल मेंस के अंदर भी आया हुआ है क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 2 रेडियो इज रुपीज 8400। पहले पे बेचने पे उसको 16% का प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे बेचने पे उसको 12% का लॉस हो रहा है। इफ इन द होल ट्रांजैक्शन, यदि कुल व्यापार में ना तो उसे प्रॉफिट हुआ और ना क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो बताना जिसके ऊपर उसने प्रॉफिट कमाया है। क्या कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो विच ही गेट द शॉपकीपर गेन। तो उसे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है ये बताना है आपको। देखो एक शॉपकीपर ने, ये पहले 8400 है, इसको हम अलग से लिख लेंगे। पहले तो प्रॉफिट हो रहा है कितने परसेंट का, 16% का प्रॉफिट हो गया। और फिर लॉस क्या हो रहा है, 12% का लॉस हो रहा है। अब ना लोग क्या करते हैं, ये ना इसकी इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन नहीं बनाना, अगर एक्स मानेंगे तो लॉन्ग पड़ जाएगा। अब देखो आपको क्या समझना था प्यारे बच्चों, कह रहा है इस व्यापार में ना तो प्रॉफिट है ना लॉस हुआ। जब कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं हो तो यहाँ पे क्या लिखने लेना था, 0 लिख लेना था अपने आप से, ठीक है। 16 में से 0 गया, कितना आ गया, 16, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो रेशो आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, 12:16। तो कितना आ गया, 3:4 आ गया। इसका मीनिंग प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 3 रुपए, और सैलरी और
लॉस पे कितना है 4 और टोटल कितना हो गया 7 आ गया, क्या हो गया 7 हो गया। तो 84 डिवाइड बाय 7, प्रॉफिट वाला पूछ रहे ना प्रॉफिट गेट गेन, तो गुना में 3 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे ना तो कितना आ जाएगा 3600 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 36 किस में आ रहा है फर्स्ट में, तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो 3600 हमारा बेटा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था प्रॉफिट का पूछ रहा था, तो 3600 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर कौन सी लगेगी 1 लगेगी। बस आपको याद रखना था क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्वेश्चन में कह रहा है व्यापार में ना तो प्रॉफिट ना लॉस हुआ, तो यहाँ पे क्या लिखना था 0 लिखना था और फिर मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा लेना था। क्लियर है प्यारे बच्चों, क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये भी बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन में, कह रहा है एवरेज सैलरी ऑफ ए कंपनी ऑल द एम्प्लॉई आर ₹8500। इसका मीनिंग जो 8500 है ना वो हमें मिडल में लिखना है, क्या लिखना है मिडल में लिखना है। जो 21 मैनेजर है, जो 21 मैनेजर है उनकी एवरेज सैलरी कितनी दे रखी है 10,000 दे रखी है, और वर्कर की सैलरी कितनी दे रखी है बताओ 7800 दे रखा है। तो आपको क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन द कंपनी आर। जब भी नंबर ऑफ एम्प्लॉई की बात करेगा वर्कर प्लस मैनेजर की बात करेगा, ठीक है। अब देखो पहले मिक्सर एलिगेशन का रूल लगाएंगे, ये कितना आ जाएगा 1500 और ये कितना आ जाएगा 700। तो मैनेजर और वर्कर का रेशो निकालेंगे 700 रेशो 1500, क्योंकि जब भी डिफरेंस लेंगे तो रेशो क्या हो जाएगा उल्टा लिखेंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया 7 तो मैनेजर हो गए और 15 क्या हो गए वर्कर हो गए। अगर उनका रेशो पूछेगा मैनेजर और वर्कर का रेशो कितना आ गया 7:15 और टोटल कितना हो गया 22 हो गया, क्या हो गया 22। अब हमें ना टोटल मैनेजर की संख्या कितनी दे रखी है 21 दे रखी है, क्या दे रखी है 21 दे रखी है। इससे कितने गुना 3 गुना, तो 22 का 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। तो मैनेजर की संख्या कितनी आ जाएगी 66 आ जाएगा, और अगर वर्कर की पूछेगा तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। लोग 99% 45 लगा के आते हैं, गलत आंसर होता है। जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, जब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करेगा तो उसके अंदर क्या आएंगे मैनेजर और वर्कर आएंगे, तो मैनेजर प्लस वर्कर जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी आर कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, कह रहा है इन ए फील्ड देयर आर सम hen एंड सम आर goat. If total number of head is 90 and total number of legs are 240, calculate the total number of good. इससे पहले ना पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको क्या पता था, जो चीज़ मानेंगे उसका उल्टा निकलेगा। इसमें क्या क्वेश्चन में दे रखा है, या तो उस मेथड से जो मैंने पिछली क्लास में देखा, या मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा लेंगे। हमें हेड कितने दे रखे हैं, हेड का मीनिंग सिर कितने दे रखे हैं 90, और लेग्स कितना दे रखा है 240 दे रखा है, क्या दे रखा है 240। हैन और गोट की बात कर रहा है, क्या कर रहा है हैन और गोट की। हैन की कितनी लेग्स होती है 2 और गोट की कितनी होती है 4। सिर तो बेटा सारों का एक ही होगा ना, तो 90 गुना 2 करेंगे तो हमारा लेग्स कितनी आ जाएंगी 180 आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी 180। और गोट की 90:4 करेंगे कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 360। हैन की लेग्स कितनी आ गई 180 और गोट की कितनी आ गई 360 आ गई। ये हैन का आ गया, ये गोट का। और टोटल लेग कितनी दे रखी है 240 दे रखी है, तो मिक्सर एलिगेशन का रूल लगा लेंगे। ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो हैन और गोट का तो रेशो क्या लिखेंगे उल्टा लिखेंगे 120 रेशो 60। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2:1। टोटल कितना हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3। इसका मीनिंग हैन की वैल्यू कितनी आ गई 2 और गोट की वैल्यू कितनी आ गई 1, और टोटल प्यारे बच्चों कितना हो गया 3 हो गया। तो 90 डिवाइड बाय 3 करेंगे, किसकी संख्या पूछ रहा गोट की, तो गुना में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा।
तो 3 0 30 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो 30 हमारा किस में आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, अगर गोट की संख्या पूछेगा, अगर 90 में से 30 तो गोट है, अगर हैन की वैल्यू पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 60 हमारा क्या आ जाएगा, हैन आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चाहे जो चीज मानेंगे उसका उल्टा लिख लेगा वो मान लो, या मिक्सचर एलिगेशन का रूल लगा लो, तो कंसेप्ट क्या लगेगा, सेम लगेगा। क्लियर है। चलो बेटा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपना टाइप 2 के क्वेश्चन बता रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप 2 के। इससे ना जो सीजीएल का पेपर हुआ था उससे एक क्वेश्चन हर बार आया ही आया था। देखो पहले एक बात सुनो, 2 प्रकार के राइस है, एक का मूल्य है 10 रुपये और एक का, इनको बराबर की मात्रा में मिलाना है। तो बराबर की मात्रा मिलाएंगे तो इसका एलसीएम कितना सोचेंगे, 30। तो इसका जब भी हम इक्वल की बात करेंगे ना तो हमेशा एलसीएम सोचेंगे। जैसे ये 20 और 25 है, इसको बराबर की मात्रा में, तो इसका एलसीएम कितना सोचेंगे, 100 सोचेंगे। क्या सोचेंगे, 100 सोचेंगे। अब मान लो 20 और 30 है, तो एलसीएम कितना सोचेंगे, 60 सोचेंगे। क्या सोचेंगे, जब इक्वल की बात करेगा तो तीनों का हमें एलसीएम लेना है, तो इसका हमने एलसीएम लेना है। जैसे मान लो एक वैरायटी 5 है, एक 2 और एक 10 है, तो इसका एलसीएम कितना लेंगे, 10। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:5:, इस प्रकार से आपको एलसीएम लेना है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को टिक मार्क कर लेना, ये पेपर में हर बार आता है क्वेश्चन। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो ऑफ 2:3 and 7:5 है। इन what रेशियो दे शुड बी मिक्स, रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। इसका मीनिंग क्या हो गया, 1:1 में बनाना है। किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 और 7:5 है, उसे किस अनुपात में मिलाया जाए कि नया मिश्रण आधा दूध हो जाए और आधा क्या हो जाए, पानी हो जाए। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मिल्क और वाटर किस रेशो में है, 2:3 और किस रेशो में है, 7:5 है। क्या है, 7:5 है। और नया रेशो क्या बनाना है, क्वेश्चन में गिवन है 1:1 बनाना है। क्या बनाना है, 1:1 बनाना है। समझ आ गया। अब देखो अगर इसको माइनस करेंगे तो टाइम लग जाएगा। पहला आपको क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आप दूसरे क्वेश्चन विद इन 5 मिनट के अंदर आंसर निकाल लेंगे। ये 2 और 3 टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5। 2 + 3 जोड़ा टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12। और ये 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब 5, 2 और 12 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 2 और एलसीएम कितना लिया, 60 लीटर लिया। क्या लिया, 60 लीटर लिया। 5, 2 और 12 का एलसीएम कितना लिया, 60 लीटर लिया। ठीक है, जो मन करे उसको सेम बना लेंगे। आप चाहे मिल्क को सेम बना लो, चाहे वाटर को, एक चीज को सेम बना लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, 60 से 5 कितने गुना, 12 गुना हो गया। क्या हो गया, 12 गुना। इसका 12 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24। इधर 60 से 12 कितने गुना, 5 गुना। 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और यहाँ से 60 लीटर जो टोटल मिश्रण लेंगे तो आधा तो दूध आधा पानी हो जाएगा। तो 30 लीटर तो दूध आ जाएगा और 30 लीटर क्या हो जाएगा, पानी। अभी पानी को कंसीडर नहीं करेंगे। 24 में से 30 गया, कितना आ गया, 6। और 35 में से 30 गया, कितना आ गया, 5। जब भी अंतर लेंगे तो रेशो क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, 4th हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो फटाफट। तो आंसर क्या आएगा, 5:6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक बार और समझ लेते हैं क्वेश्चन को, समझेंगे एक बार और। देखो, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 2:3 है। ये 2 और 3 टोटल मिश्रण कितना हो गया, 5 हो गया। क्या हो गया, 5 हो गया। और मिल्क एंड वाटर किस रेशो में, ये वो किस रेशो में, 7:5 है। टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 12। और नया रेशो क्या बनाना है, 1:1 में बनाना है। टोटल कितना हो गया, 2 हो गया। क्या हो गया, 2। अब 5, 2 और 12 का हम एलसीएम लेंगे। कितने लीटर लिया, 60 लीटर मिश्रण लिया। इसमें दूध भी और
पानी भी है, तो आप किसी को भी सेम बना लो, चाहे मिल्क को सेम बना लो, चाहे वाटर को सेम बना लो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। 60 से 5 कितने गुना, 12 गुना, इसका 12 गुना करेंगे कितना आ गया, 24 लीटर। और पानी अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है। इधर 60 से 5 कितने गुना, 12, 60 से 12 कितने गुना, 5 गुना, 5 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। और इसको आधा आधे में बांटेंगे कितना आ जाएगा, 30। 24 में से 30 गया कितना आ गया, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5। तो रेशो क्या लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, तो 5:6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा, 5:6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। अभी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हो, देखना फटाफट विद इन टाइम अंदर आप निकालना सीख जाओगे। चलो एक आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो 3:7 एंड 8:7, इन वट रेशो दे शुड बी मिक्स, रिजल्टिंग मिक्सचर बिकम हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। देखो इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 3:7 है, और किस में है, 8:7 है। क्या है, 8:7 है, यही दे रखे ना, 3:7 एंड 8:7 है। और नया रेशो क्या बनाना है, 1:1 में बनाना है। क्या बनाना है, 1:1। 3 और 7 ये कितना हो गया, 10 लीटर हो गया। 8 और 7 कितना हो गया, 15 हो गया। क्या हो गया, 15। और ये कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। 1:1 का मीनिंग क्या हो गया, 1:1 टोटल कितना हो गया, 2। अब हमें 10, 2 और 15 का हमें एलसीएम लेना है, तो टोटल एलसीएम कितना लिया, 30 लीटर लिया। क्या लिया, 30 लीटर लिया। किसी मर्जी को सेम बना लो, चाहे मिल्क को सेम बना लो, चाहे वाटर को, आंसर क्या आएगा, सेम। तो 30 से 10 कितने गुना, 3 गुना। 3 गुना करेंगे 9 हमारा मिल्क हो जाएगा, 21 और 21 लीटर क्या आ जाएगा, पानी। अभी हमने मिल्क को ले लिया, ठीक है। फिर 15, 30 से 15 कितने गुना, 2 गुना। 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 1:1 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 लीटर आ जाएगा, ठीक है। 9 में से 15 गया 6, और ये क्या आ जाएगा, 1। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1:6, अच्छा 1:6, तो हमारा शायद मिस्टेक आ गया था ये वाला। तो 1:6 हमारा दोनों ऑप्शन में आ रहा है। क्या आ रहा है, दोनों ऑप्शन में आ रहा है। जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा, 1:6 आएगा। क्या आएगा, 1:6 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, नोट कर लो। जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा एक चीज को सेम बना लो। क्या बना लो, एक चीज को सेम बना लो। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये अभी हम टाइप 2 की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टाइप 2 की। फिर टाइप 3 और 4 की बात करेंगे, ठीक है। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर किस रेशो में है, 3:2, और किस रेशो में है, 7:3 है। क्या है, 7:3 है। और नया रेशो क्या बनाना है, 2:1 में बनाना है। ये क्वेश्चन दे रखे हैं, फटाफट करके बताओ अपने आप से। अपने आप से चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखो। इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो ऑफ 3:2 में है। क्या है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर किस रेशो में, 3:2 में है। और उसमें किस रेशो में है, 7:3 है। और नया रेशो क्या बनाना है, 2:1 बनाना है। क्या बनाना है, 2:1 बनाना है। ये 5 लीटर हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। क्या हो गया, 10। और ये कितना हो गया, 3। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर बनाते थे। इसमें क्या था, 2:1 दे रखे। तो आपको 5, 3 और 10 का हम एलसीएम सोचेंगे। क्या सोचेंगे, एलसीएम सोचेंगे। 5, 3, 10 का एलसीएम कितना लेंगे, 30 लीटर लेंगे। क्या लेंगे, 30 लीटर लेंगे, ठीक है। और मिल्क को सेम बना लेंगे। 30 से 5 कितने गुना, 6 गुना। 6 गुना करेंगे 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18। 30 से 10 ये कितने गुना हो गया, 3 गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इसको बांटेंगे, 30 को 3 से डिवाइड कितने गुना, 10 गुना। 10 गुना करेंगे तो कितना आ गया, 20 आ गया। क्या आ गया, 20 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। 18 में से 20 गया कितना आ गया, 2 आ गया। और 20 में से 21 गया कितना आ गया, 1 आ गया। तो रेशो क्या आ जाएगा, 1:2 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सी लगेगी, सेकंड लगेगी। क्या लगेगी, सेकंड लगेगी।
तो प्यारे बच्चों आज मैंने आपको टाइप 1 और टाइप 2 करवाया, कल आगे टाइप 3 और टाइप 4 करवाएंगे और साथ में जो सीजीएल के मिक्सचर एलिगेशन में जो क्वेश्चन आए थे वो साथ में सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले आपने क्लास 1 देखनी है, मिक्सचर एलिगेशन की क्लास 1 देखनी है, फिर उसके बाद ये क्लास 2 और एक लास्ट क्लास 3 हो जाएगी। जब आप इसको देखने के बाद कहीं से भी एग्जाम आ जाएगा तो आप कहीं भी कोई भी एग्जाम आ गया, एसएससी सीजीएल आ गया, बैंकिंग आ गया, रेलवे आ गया, आप विद इन टाइम बना लोगे। और मेरे पास बच्चों को पढ़ाने का क्या मेथड है, मैं रोज होमवर्क देता हूँ। जैसे मैंने कोई टॉपिक पढ़ाया उसके ऊपर मान लो टाइम एंड वर्क पढ़ाया, उसको 6 दिन तक पढ़ाया, उसके बाद मैंने पहले ऑफलाइन टेस्ट लिया, फिर ऑनलाइन टेस्ट लिया बच्चों से, इसी प्रकार से 100% पेपर का सिलेक्शन। फिर मैंने यूट्यूब के अंदर जितने सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आए थे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सारे के सारे सोल्व करवाए थे। ठीक है, ताकि अब विद इन टाइम पेपर स्पीड से होता क्या है, आप बुक मैगजीन से रट लेते हो, जब एग्जाम देते हो नए क्वेश्चनों से डर जाते हो, तो डरना नहीं है। मेन आपको आंसर नहीं निकालना, मेन गेम क्या है, विद इन टाइम निकालना है, स्पीड का खेल है। तो जितना आप पढ़ोगे, आप 24 में से अगर 16-17 घंटे पढ़ोगे तो 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं।